तो जैसा कि आपको पता है, देवगुरु बृहस्पति 20 जून से 18 अक्टूबर तक कुंभ से मकर की ओर रेट्रो होने जा रहे हैं। इस रेट्रो पीरियड का प्रभाव मकर राशि और लगन वालों के लिए कैसा रहेगा, आज इस वीडियो में हम इस बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मकर राशि और लगन को अगर देखा जाए तो आपकी कुंडली में जुपिटर के पास जो स्वामित्व है 12वें भाव का है और तीसरे भाव का है। ये दोनों भावों के स्वामी होकर गुरु दूसरे भाव में वक्री होने जा रहे हैं। अब इसका प्रभाव आप किस तरह से देखेंगे? बेसिकली अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति लगभग 4 महीने यानी 120 या 122 दिन तक वक्री रहते हैं और इस वक्री काल में ये काफ़ी बड़े परिवर्तन करते हैं। तो आपके लिए क्योंकि दूसरे भाव में वक्री हो रहे हैं तो सबसे पहले आपका दूसरा भाव ही प्रभावित होगा। साथ में आपके जो भाव हैं जिन पर इसका असर पड़ेगा, तीसरा भाव और 12वें भाव पर भी इसका असर जरूर पड़ेगा। साथ में जहाँ पर गुरु की दृष्टियाँ पड़ रही है उन भावों के रिजल्ट को भी ये प्रभावित करेंगे और कुछ रिजल्ट आपको ये लगन या आपके राशि स्थान के भी देंगे। तो ऐसी स्थिति में जब देवगुरु बृहस्पति सेकंड हाउस में वक्री हो रहे हैं तो आपको इस समय खान पान पर ध्यान देना चाहिए। फैमिली के साथ आपके जो संबंध हैं उनको आपको देखना चाहिए। साथ में विशेष रूप से आपका प्रॉपर्टी जैसा कोई मामला है उसको देखना चाहिए आपको। और ये समय में अगर आप में कोई भी टैलेंट है, कोई भी वोकल टैलेंट है, तो उससे रिलेटेड आपका कोई काम है तो वो स्लो हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में जब देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और वक्री हो रहे हैं सेकंड हाउस में, तो आपका अपनी फैमिली के साथ बाहर जाने का प्लान था, फॉरेन टूर करने का कोई प्लान था या कोई खर्चा करने का आपका पहले का प्लान था, वो प्लान अब फिर से बन सकता है। तो यहाँ बेसिकली देवगुरु बृहस्पति जो करने वाले हैं, नया कुछ करने वाले नहीं हैं। जो पहले से आपके कुछ कार्य बन रहे थे लेकिन किसी वजह से कोई दिक्कत आ गई आपको या कोई परेशानी आ गई विशेष रूप से, तो वो आपको अब इन कार्यों में सहूलियत देंगे और आपके सारे कार्य बनते हुए नजर आएंगे। यानी पीछे का जो आपका कुछ काम है वो फिर से रिपीट होगा। आप पीछे जाएंगे, थोड़ा बैक जाएंगे और फोकस करेंगे कहाँ कहाँ पर आपने कुछ गलतियाँ करी हैं, कुछ डिसीजन अगर गलत लिए हैं या कार्य ही गलत किए हैं, तो ऐसे कार्यों में आप सुधार कर सकते हैं। साथ में जैसे सेकंड हाउस में ये रेट्रो हो रहे हैं तो पैसे का लेन देन का कोई काम था आपका या पैसे की बचत नहीं हो पा रही थी, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था, ये सब। और साथ में आपको ये समय में कोई अगर फैमिली में कोई आदमी बीमार है आपके, उनके लिए आप पैसा खर्च करना चाहते थे बट आपका पैसा खर्च नहीं हुआ, वो पैसा अब खर्च हो सकता है। तो ये समय में खर्चा आपका जरूर बढ़ेगा मकर राशि और लगन वालों के लिए। साथ साथ में आप इस समय पैसा अर्जित करने के लिए अतिरिक्त मेहनत कर सकते हैं। यानी आपको धन जुटाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है और कहीं ना कहीं थर्ड हाउस को ये प्रभावित कर रहे हैं। तो थर्ड हाउस को प्रभावित करने से आपके कुछ नए प्लान बन सकते हैं टूर के। और साथ में आपके जो छोटे भाई बहन हैं, जो पड़ोसी हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, उनसे आपके संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे। यहाँ पर आपको उनसे कोई समस्या नहीं होगी। साथ में ये आपके राशि स्थान या लगन स्थान के रिजल्ट भी देंगे। तो स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको कमजोरी देखने को मिल सकती है। खान पान पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये समय में आपके बहुत सारे कार्य ऐसे होंगे जिन पर ब्रेक भी लग सकता है। तो एक समय तक आपको इस समय ये नज़र आ सकता है कि आपकी लाइफ थोड़ी रुकी रुकी सी फील होगी और उसके बाद एकदम से आप आगे बढ़ता हुआ पाएंगे अपने आप को। तो देवगुरु बृहस्पति अपने रेट्रो पीरियड में कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देने वाले, बल्कि वे पीछे के जो काम हैं उनको ही फिर से रिपीट करके आपका ध्यान पीछे ले जाने वाले हैं और जो भी आपके कुछ काम बचे हुए हैं, पेंडिंग बचे हुए, उनको पूरा करने वाले हैं। तो ये समय काफ़ी अच्छा माना जा सकता है, चाहे आपका मकर राशि हो चाहे लग्न हो। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति सबसे पहले यहाँ से देखेंगे आपके सिक्स्थ हाउस को। सिक्स्थ हाउस को देखने से अगर आपको कहीं रुकावट आ रही थी, कार्यस्थल की परिस्थितियाँ आपके लिए ठीक नहीं रही हैं, या फिर आपको दुश्मनों से समस्या है, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई केस मुकदमा ऐसी स्थिति है, तो उन सब मामलों में आपको अच्छे रिजल्ट अब देखने को मिल सकते हैं। आपका जो रूटीन है ठीक नहीं रहता, रूटीन को लेकर अगर दिक्कत है तो
तो अब आप अच्छे से अपने रूटीन पर फोकस कर पाएंगे। साथ में आप जॉब चेंज कर सकते हैं, जॉब में बदलाव आपको निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है। तो अगर आप ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ में आपने किसी के साथ पैसे का लेन देन किया, धन का लेन देन किया, किसी को पैसा दिया है या किसी से पैसा लिया, उसको आप वापस लौटाना चाहते हैं या अपना दिया हुआ पैसा वापस प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन कार्यों पर आप फोकस करें, उन कार्यों में आप सफल होंगे। साथ में आपको कोई लंबी बीमारी थी जिसकी वजह से आपको खर्चा करना पड़ा, तो अब हालांकि आपका खर्चा जरूर बढ़ सकता है लेकिन आपको बीमारी नहीं रहेगी। अंत तक बृहस्पति के वक्री होने के साथ ही, यानी वक्री होकर मार्गी होने के साथ ही कि जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए और अपना जो दैनिक जो रूटीन है, आपका डेली का जो रूटीन है, उस पर फोकस करें और तेज़ी से काम करते रहें। आप एक्टिव रहें, शरीर से आप बिल्कुल भी आलसी ना रहें। साथ में बृहस्पति की जो अगली दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो अचानक कहीं से आपको धन मिलना था, पैतृक संपत्ति में कोई फ़ायदा होना था या आपके इन-लॉज से आपको कुछ पैसे वैसे कुछ भी मिलना था, वो अब आपको मिल जाएगा। साथ में बृहस्पति के अष्टम भाव को देखने से आपको कहीं से भी अचानक धन मिल सकता है। आपको अकल्ट वगैरह, ज्योतिष, इन सब में रुचि रहेगी, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और अष्टम भाव को कहीं ना कहीं देख रहे हैं तो फैमिली के लिए कोई ना कोई आप आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। अपनी फैमिली के इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने घर के इम्प्रूवमेंट के लिए आप आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये समय में आपके लिए इस प्रकार से रिजल्ट रहेंगे। उसके बाद यहाँ से ये 10th हाउस को देखेंगे। 10th हाउस को देखने से जॉब में आपको कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अगर जॉब चेंज नहीं होता है तो जिस स्थान पर आप काम करते हैं वो जगह चेंज हो सकती है। साथ में आप अपने करियर के लिए कोई नया प्लान बनाना चाहते हैं या आपने पहले कहीं ज्वाइन किया था, जॉब छूट गया था, जॉब नहीं मिल पा रहा था, तो अब जॉब मिलने की संभावना बनेगी। तो ये समय में विशेष रूप से आपके धन से जुड़े हुए कार्य, आपके जॉब से रिलेटेड जो भी कार्य हैं, उनमें आप फोकस करते हुए नजर आएंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है। अब क्योंकि बृहस्पति संतान के कारक भी हैं, तो संतान में जिनको देरी हो रही थी अब संतान की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि वक्री काल के बाद ही आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन आपको फोकस जरूर करना होगा, यानी आपको सोचना होगा पीछे के जो काम है उनमें आपने कहाँ गलती की है या कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट करना है, कहाँ आप और अच्छा कर सकते थे, तो वो आप करें। इसके अलावा ये एजुकेशन के कारक भी हैं, ज्ञान के कारक भी हैं। तो एजुकेशनल फील्ड में जो भी लोग हैं उनको कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। साथ में स्टूडेंट्स को यहाँ पर अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति वक्री स्थिति में है तो इस वक्री काल में आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। साथ ही किसी भी भाव में बैठे हैं तो उस भाव में बृहस्पति के पास कितनी पावर है और इनकी जो दृष्टियां पड़ रही हैं आपकी कुंडली में कहाँ कहाँ पड़ रही हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, वो भी देखना जरूरी है। साथ में इनका नक्षत्र आपको देखना बहुत ही जरूरी है और अन्य जो भी ग्रह इनको प्रभावित कर रहे हैं उनको भी आपको देखना चाहिए। तो एक तरह से बृहस्पति आपके लिए काफ़ी यहाँ पर अच्छे रिजल्ट लेकर आने वाले हैं करियर के दृष्टिकोण से देखें तो। और करियर में आपको बहुत बड़ी कोई सफलता मिल सकती है। बहुत लंबे समय से आप ट्राई कर रहे थे कोई बड़ा कंपटीशन फाइट करने की, तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ी सफलता, अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। तो ये समय मकर राशि और लगन वालों के लिए विशेष रूप से धन संबंधी मामलों में इम्प्रूवमेंट का रहेगा। करियर के मामलों में बहुत अच्छा रहेगा ये समय, और साथ साथ आपको जमीन जायदाद वगैरह वो सब प्राप्त होगा। तो इस समय में बृहस्पति मकर राशि और लगन वालों को इस प्रकार के रिजल्ट देंगे। फिलहाल आपके लिए इतना ही।